उस आदमी ने कुछ अजीब देखा। किसी कारणवश उसकी किस्मत चरम पर पहुंच गई थी। उसने एक यादृच्छिक सड़क लॉटरी में जैकपॉट मारा। पुरस्कार पूरे 1 लाख युआन था। यहाँ तक कि किसी भी रैंडम दुकान में जाते ही उसे लकी ग्राहक के रूप में चुना जाता। पूरे शॉपिंग स्प्री के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने एक भी डॉलर खर्च नहीं किया। घर लौटकर उसने पहाड़ के देवता को बताया जो उसके साथ रह रहे थे। पहाड़ के देवता ने समझाया कि यह एक शुभ जानवर की शक्ति थी। तभी जैक ने देखा कि आंगन में एक नया मेहमान आ गया था। ये एक आत्मा कछुआ था जो सौभाग्य लाया था। क्योंकि जैक ने पहले उसकी मदद की थी, वह एहसान चुकाने आया था। लेकिन जैक अभी भी उसकी शक्ति के बारे में संदेह में था, जब तक कि अगले ही पल उसकी मां ने उसे फोन नहीं किया। उसने कहा कि घर से निकलने से पहले उसने जो लॉटरी भरी थी उसमें उसने 1 मिलियन जीत लिया था। इतनी कम संभावना वाली घटनाएं एक साथ होना लगभग असंभव था। तभी जैक को शुभ जानवरों के अस्तित्व पर सच में विश्वास हुआ। कछुए ने कहा कि वह आंगन के तालाब में रहना चाहता है। जैक ने खुशी खुशी सहमति जताई। उसने यहाँ तक पूछा कि क्या वह कुछ पीना चाहता है। कछुआ पहले से ही इसके बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जैक को धन्यवाद देने के लिए कछुए ने उसे एक विशेष उपहार दिया। पास खड़े पर्वत देवता को पता था कि वे बीज विशाल होंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें आंगन के बीच में लगाने का सुझाव दिया। उन्हें लगाने के बाद जैक रसोई में कुछ मिठाइयां तैयार करने गया। लेकिन जब वह वापस आया तो नए देवता पहले ही आ चुके थे। पर्वत देवता से उसे पता चला कि वे पवन देवता और वज्र देवता थे। जैक हैरान था। उनका प्रभाव अभी भी प्राचीन कथाओं में अटका हुआ था, लेकिन चूंकि मेहमान आ गए थे उसने तुरंत उनका स्वागत करना शुरू कर दिया। बातचीत के दौरान जैक ने सीखा कि वे यहाँ क्यों आए थे। इससे पहले पर्वत देवता बहुत कमजोर हो गए थे, जिससे इस क्षेत्र में कई राक्षस प्रकट हो गए थे। लेकिन अब चीजें पूरी तरह से बदल गई थीं। वायु देवता ने सुना था कि यह स्थान बहुत रहने योग्य हो गया है, इसलिए उन्होंने यहाँ बसने का निर्णय लिया। जैक ने मना नहीं किया। आखिरकार जितने अधिक लोग उतना अच्छा। एहसान चुकाने के लिए पवन देवता ने जैक के साथ अपनी कुछ शक्ति साझा की। अब जैसे ही जैक इसकी कल्पना करता, वह हवा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता था। फिलहाल ये केवल एक हल्की हवा थी, लेकिन अभ्यास के साथ यह और मजबूत हो जाएगी। अगले दिन जैक ने देखा कि बीज पहले ही अंकुरित हो चुके थे। पर्वत देवता ने कहा कि यह कपूर का पेड़ इस संपत्ति का पवित्र पेड़ बनेगा। चूंकि अवरोध ने इसे मौसम से सुरक्षित रखा था, जैक ने खुद इसकी देखभाल करने का फैसला किया। अब जब उसने देखा कि पर्वत देवता कितने आराम से दिख रहे थे, तो जैक को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि वह पहले कहाँ रहते थे। पर्वत देवता ने कहा कि उनका मंदिर लंबे समय से छोड़ दिया गया था। जैक उसे देखना चाहता था। पर्वत देवता ने सहमति दी। पहाड़ी रास्ता जैक की अपेक्षा से कठिन था, लेकिन पहाड़ के देवता के अवतार के मार्गदर्शन में वह एक विशाल पेड़ तक पहुंच गया, जहां उसके नीचे एक खंडहर मंदिर खड़ा था। भले ही पहाड़ के देवता अब वहां नहीं रहते थे, जैक ने इसे पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया। अवतार ने उसकी मदद की और जल्द ही एक नया मंदिर वहां खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही वे आराम कर रहे थे, अचानक एक काली आभा प्रकट हुई। अवतार तुरंत वहां पहुंचा और जैक उसके पीछे पीछे गया। उन्होंने जल्द ही काले मियाज़मा का एक समूह पाया। हालांकि जैक बुरी आत्माओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि कुछ उससे जुड़ा हुआ था। भारी आभा ने पर्वत देवता के अवतार को भी चक्कर में डाल दिया। जैक, जो शुद्धिकरण ताबीज पकड़े हुए था, पास नहीं जा सका। लेकिन अब उसके पास नई शक्ति थी। हवा का उपयोग करते हुए उसने सभी ताबीज को मियाज़मा की ओर उड़ा दिया। एक पल में बुराई शुद्ध हो गई। जैक के सामने एक प्राणी प्रकट हुआ जो एक किलिन जैसा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह अविश्वसनीय गति से गायब हो गया। घर वापस आकर जैक ने पर्वत देवता को बताया कि क्या हुआ था, लेकिन पर्वत देवता ने उस प्राणी के बारे में कुछ नहीं बताया। जैक कुछ और सोच पाता, इससे पहले कछुए ने अचानक कहा कि एक मेहमान आया है। वह यिंगलोंग था, 4 पवित्र जानवरों में से एक। पहले तो जैक को समझ नहीं आया कि वह क्यों आया, जब तक कि यिंगलोंग ने क्षेत्र के ऊपर काले बादल नहीं बुलाए। कपूर का पेड़ जो बढ़ना बंद हो गया था, तुरंत एक ऊंचा पेड़ बन गया। यह यिंगलोंग का उपहार था, क्योंकि वह भी आत्मा कछुए के साथ यहाँ रहना चाहता था।